स्वागत है दोस्तों आप सभी का डीएलएड 2025 बैच के इस सीरीज़ में। और टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और दोस्तों देख सकते हैं आप सभी को पता है कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वह 50 नंबर की पूछी जाती है आपसे, और 200 नंबर का आपका ये पूरा एग्ज़ाम है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पहला टॉपिक मैंने लिया है वह लिया है मोटिवेशन, और मोटिवेशन से काफ़ी क्वेश्चंस आपके बनते हैं हर एग्ज़ाम में। तो मोटिवेशंस देख सकते हैं आप। जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वह है मोटिवेशन, और मोटिवेशंस को हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा। कई बार हमने सुना होगा दैनिक जीवन में भी कि वही जो है मोटिवेशन की ज़रूरत है हमें, या जो है मोटिवेशन स्पीकर के बारे में। लेकिन आज हम जानेंगे कि आखिर मोटिवेशन होता क्या है। तो मोटिवेशन जैसे कि अभिप्रेरणा जिसे हम कह रहे हैं। तो दोस्तों जो मोटिवेशंस है, यह जो शब्द है यह मोटम से बना हुआ है। जो मोटम जो वर्ड है यह लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है टू मूव। टू मूव का अर्थ होता है कि किसी चीज़ को गति प्रदान करना या गति में होना, या किसी भी जो है चीज़ को हमने गति प्रदान करने की जो प्रक्रिया है वही आपका जो है मोटम की एक मीनिंग है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मोटिवेशन है वह एक ऐसा कारक है कि जिससे कार्य करने की जो गति है उसको बढ़ावा मिलता है, या जो मोटिवेशन है वो एक ऐसा फैक्टर है कि जिससे हमारे कार्य करने की जो गति है वो बढ़ जाती है, या जो कार्य करने की गति को बढ़ाता है। ठीक। अब जो है टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस, नेक्स्ट है जो है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। तो दोस्तों जो टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस आप देख रहे होंगे तो दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार है मोटिवेशंस के। सबसे पहले हमने मोटिवेशन या अभिप्रेरणा को जाना कि जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा एक ऐसा कारक है, अभिप्रेरणा एक ऐसा कारक है कि जो जिससे क्या है कार्य करने की जो गति है उसको बढ़ावा मिलता है, या जो कार्य करने की गति को बढ़ाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अब कि इसके जो टाइप्स है। तो जो टाइप्स आप देख सकते हैं कि जो मोटिवेशन है इसका एक टाइप है इंटरनल मोटिवेशन, और जो दूसरा टाइप्स है वह है एक्सटर्नल मोटिवेशन। यदि हिंदी में कहेंगे तो इंटरनल मोटिवेशंस का अर्थ होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, और जो दूसरा जो टाइप्स है एक्सटर्नल मोटिवेशंस, इसका अर्थ होता है बाह्य अभिप्रेरणा। अब इंटरनल मोटिवेशन किसे कहते हैं? तो देखिए इंटरनल मोटिवेशन का एक ऐसा प्रकार है कि जिसमें व्यक्ति आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, जिसमें व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए अंदर से अभिप्रेरित हो, उसके जो है दिल से अभिप्रेरित हो, हम कह सकते हैं इंटरनल मोटिवेशन। जैसे रहता है ना कई मतलब कि हमें यदि उसका कोई पारितोषिक भी न मिले या कुछ भी न मिले, लेकिन हम आंतरिक रूप से उस कार्य को कर रहे हैं, तो वही हमारी इंटरनल मोटिवेशन कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि जैसे कोई छोटी बच्ची है और हम कह रहे हैं कि बेटा जो है आप डांस करो, और आपको हम जो है चॉकलेट देंगे या गुड़िया देंगे, खेल का कोई खिलौना देंगे। तो इसका मतलब कि जो है वो बच्ची जो है वो आंतरिक रूप से जो है नहीं कर रही उस कार्य को, वह इसलिए उस कार्य को या डांस करना चाह रही है कि ताकि डांस करके मुझे चॉकलेट मिलेगी या मुझे कोई खिलौना मिलेगा। लेकिन यदि बच्ची को कोई हमने ऐसा प्रोत्साहन रखा भी नहीं है, कोई इस प्रकार का गिफ्ट हम दे भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी बच्ची कोई जो है अपने मन से नाच रही है, जैसे गीत लगा, तो उसे हम कहेंगे कि जो है एक प्रकार की आंतरिक अभिप्रेरणा है। अर्थात जिस कार्य के लिए व्यक्ति जो है अंदर से जो है अभिप्रेरित हो, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। जैसे एक एग्जांपल है, सौरभ जी को टीचिंग पसंद है, तो जैसे टीचिंग कई लोगों का पसंद रहता है, तो टीचिंग्स उनको जो है पसंद है। यदि जो है उनको टीचिंग्स का या वो पढ़ा रहे हैं उसकी सैलरी भी न दे, और वो तब भी पढ़ाना जो है उनको बढ़िया लग रहा है या पढ़ाने में जो है आनंद आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, एक प्रकार से इंटरनल जो है मोटिवेशंस है। जो दूसरा टाइप से दोस्तों मैंने लिखा हुआ है वो है एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशंस का अर्थ होता है बाह्य अभिप्रेरणा। एक्सटर्नल की मीनिंग ही बाह्य होती है। तो बाह्य अभिप्रेरणा मतलब कि जिसमें जो व्यक्ति है तो वह बाह्य कारकों से अभिप्रेरित है, या जिस कार्य को करने के लिए व्यक्ति बाह्य रूप से या दूसरों से अभिप्रेरित है। बाह्य रूप से अभिप्रेरित से तात्पर्य यह है कि जैसे कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, और जॉब इसलिए कर रहा है क्योंकि भाई उस जॉब से क्या है हमें जो है सैलरी मिलेगी। या कोई जैसे मैंने बच्ची का एग्जांपल दिया कि बच्ची डांस इसलिए कर रही है क्योंकि जो है डांस करने से उसे चॉकलेट मिलेगी या कोई खिलौना मिलेगा। तो इस प्रकार से ये एग्जांपल्स है एक्सटर्नल मोटिवेशन का, बाह्य प्रेरणा का। या जैसे
सौरभ जी जो है टीचिंग में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि जो है उसमें जो आमदनी है या जो सैलरी है वह अच्छी है। तो इसका मतलब जो है ये आपका जो एग्जांपल्स होंगे, ये तमाम एग्जांपल्स, ये सारे आपके जो एग्जांपल्स है यह एक्सटर्नल मोटिवेशन के। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था मोटिवेशन का, और डीएलएड में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ब्रीफ में ही पूछा जाता है कि मोटिवेशन क्या है। तो मोटिवेशन एक ऐसा कारक है या अभिप्रेरणा एक ऐसा कारक है कि जिससे किसी कार्य को करने की गति में बढ़ जाती है या जो किसी कार्य को गति प्रदान करता है। इसके दो टाइप हमने देखे, इंटरनल मोटिवेशंस कि जिसके लिए व्यक्ति जो है अंदर से अभिप्रेरित हो, जिस काम के लिए व्यक्ति अंदर से अभिप्रेरित हो, और जो दूसरा टाइप्स हमने देखा वह देखा एक्सटर्नल मोटिवेशंस। और एक्सटर्नल मोटिवेशंस कि जिस कार्य को करने के लिए व्यक्ति बाह्य रूप से अभिप्रेरित हो, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे हमने दिया गिफ्ट का एग्जांपल, सैलरी हो सकती है या और चीज़ें भी हो सकती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और आज का हमारा जो ये टॉपिक है मोटिवेशन का यह ख़त्म हो गया है, और कल हम दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।